हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम पूरा जो क्लास 10th के हमारे स्टूडेंट हैं जो जिनका एग्ज़ाम हो रहा है 9 अप्रैल को, ठीक है। 9 अप्रैल को आपका क्या है एग्ज़ाम है। उसमें हम सोशल साइंस का क्या कराए हैं इस वीडियो में हम बताएंगे बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं और देखिए आपको कितना आ रहा है, ठीक है। अगर जो नहीं आ रहा वो आप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। तो खंड का और खा दोनों का मिलाकर हमने ये बहुत ही मतलब 45 क्वेश्चन है, बहुत ही कम समय में हम लोग सॉल्व करेंगे, मतलब देखेंगे। तो आपको भी क्या करना है, इसको देखना है और समझना है। अच्छा, अब ये सिर्फ बहुविकल्पी का, अगर आपको लॉन्ग आंसर फिर पूरा मॉडल पेपर समझना है तो उसकी वीडियो बन चुकी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नहीं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं और लास्ट में एंड स्क्रीन भी आएगा, वहां से देख लीजिएगा। तो आज सिर्फ हम ये बहुविकल्पी प्रश्न देखें और एक भी मतलब आप सभी को पता है 12 क्वेश्चन क्या आते हैं, बहुविकल्पी क्या आते हैं। तो ये अगर 45 आप अगर पढ़ लेंगे आपका पूरा 12 के 12 क्या हो जाएगा, उसमें से जरूर आएगा। तो आपको इसको क्या करना है, पूरा देखना है और समझना है। तो चलिए देखिए आप लोगों ने कितनी तैयारी करी है। पहला क्वेश्चन है कि सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन था। तो का ऑप्शन है रूसो, दिदरो, नेकर और मॉन्टेस्क्यू। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, का, रूसो थे, ठीक है। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था, का ऑप्शन है 1871 ईस्वी में, 1873, 1876 और 1889। तो यहाँ पर आपका आंसर सही है 1871 ईस्वी में। जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने तैयार की थी। ऑप्शन है विलियम, नेपोलियन बोनापार्ट, बिस्मार्क, नेपोलियन। तो यहाँ पर इनका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये खा सही है, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, जर्मनी के एकीकरण के। आप इसी तरीके से क्या करिए, इसको प्रैक्टिस करते रहिए और समझते रहिए, इसी में से आएगा, ठीक है। 100% क्या है, गारंटी है कि आपका 12 क्वेश्चन जरूर आएगा। यहाँ पर दी स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन है। ऑप्शन है वॉल्टेयर, दिदरो, मॉन्टेस्क्यू, रोसो। सभी ने पढ़ा होगा, मॉन्टेस्क्यू जो है इन दी स्पिरिट ऑफ लॉ के नामक के पुस्तक के लेखक हैं। तो 4 क्वेश्चन हो गए यहाँ पर। अब हम लोग नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है, रक्त और लौ की नीति किसने अपनाई है। मेजिना, बिस्मार्क, गैरीबाल्डी, फेडरिक विलियम। तो ऑप्शन नंबर खा जो है ये सही है, बिस्मार्क ने अपनाई है। 6वां है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। सभी ने पढ़ा होगा 1918, 1916, 1919, 1920। तो 1919 में क्या रॉलेट एक्ट आया था, किस लिए आया था ये रॉलेट एक्ट, ये हमने अपनी दूसरी वीडियो में बताया है। आप लोग अगर वो वीडियो देख लेंगे, समझ लेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। मतलब 7वां है करो या मरो का नारा किसका था, ठीक है, किसने दिया। तो महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस। तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का क्या दिया था, नारा दिया था। अब 8वां है कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया। अब यहाँ पर बताना है कौन सा नहीं, असहयोग आंदोलन, खिलाफत, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन इन्होंने क्या किया था, नहीं चलाया था। तो ये ऑप्शन क्या है, सही है, बाकी तीनों चलाए थे। आप इसको भी देख लीजिए कौन सा आंदोलन गांधी जी का है, तो ये भी देख सकते हैं, असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो। इससे आपका 2 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। तो आपको भी क्या करना है, इसी तरीके से पढ़ना है। नेक्स्ट यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, 1920 ईस्वी, 1922, 1930, 1942। तो ये 1930 में ये चलाया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो एक क्वेश्चन इस सन में जरूर आ जाता है, ठीक है। मानव अधिकार दिवस कब या फिर किस दिन मनाया जाता है। देखिए 10वां प्रश्न है, मानव अधिकार दिवस कब और किस दिन मनाया जाता है, कब मनाया जाता है या फिर किस दिन। तो यहाँ पर है 10 दिसंबर, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, आप इसको याद कर लीजिएगा। 11 नंबर का 11 नंबर क्वेश्चन, WTO मतलब विश्व व्यापार संगठन या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं इंग्लिश में, की स्थापना कब की गई। ऑप्शन है 1995, 1999, 2000, 1997। इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ये 1995। अच्छा, WTO का जो मतलब हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, जिनेवा में है, ये भी आप याद करिए रहिएगा। 12 है रिंडर पेस्ट क्या था। रिंडर पेस्ट क्या था ये समझना है। ऑप्शन देखिए का मछली रोग है कि पशु रोग है कि स्त्री रोग है कि पुरुष रोग है। तो यहाँ पर क्या है, पशु रोग होता है, ये आप समझ लीजिएगा। अब 12 ये हो गए हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 13 नंबर का, निम्न में से किन राष्ट्रों को मित्र राष्ट्र बताना है उन्हें शामिल किया गया था। पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जर्मनी, इटली, फ्रांस, रूस, नीदरलैंड, रोमानिया, रूस। तो यहाँ पर क्या है, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ये ऑप्शन क्या है आपका सही है। इन्होंने यही क्या होते हैं, मित्र राष्ट्र के रूप में घोषित हुए थे। 14 नंबर का है, वह स्थान जहाँ किसान सत्याग्रह हुआ। तो आपको पहला ऑप्शन है चंपारण, लाहौर, अमृतसर, मद्रास। तो किसान सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था, चंपारण में। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। अब नेक्स्ट है, वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया था, ठीक है। मद्रास, लाहौर, नागपुर, मद्रास 2 ऑप्शन हो गया, लेकिन इसका आंसर क्या हो गया, लाहौर, ये सही है, ठीक है, जहां पर असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया था। अब नेक्स्ट यहाँ पर 15 तक हो गए हैं इसमें। अब हम लोग इसमें देखेंगे कौन सा है। अच्छा, एक बात ये भी बताएं, जैसे हमने 4 ऑप्शन लिखकर कॉपी में दिखाया, आपको बस राइट आंसर वही लिखना है जो राइट आंसर होगा। सभी को पता है, जिसको नहीं पता है उसको लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको एग्जाम में नहीं लिखना है।
यहाँ पर है वह स्थान जहाँ कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ था। ठीक है, सितंबर का याद रखना है, कहाँ पर होता है 1920 में। ऑप्शन है मद्रास, कलकत्ता, लाहौर, नागपुर, तो ये हुआ था कलकत्ता में। ठीक है, अब वही क्वेश्चन है जहाँ दिसंबर 1920 में हुआ था, ये सितंबर का था, ये दिसंबर में कांग्रेस अधिवेशन। ऑप्शन है नागपुर, कलकत्ता, लाहौर, मद्रास, तो आपका कहाँ पर हुआ था नागपुर। अगर दिसंबर पूछेगा नागपुर, सितंबर पूछेगा तो कलकत्ता, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट और भी इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, इसमें देखिए वह स्थान जहाँ सिर्फ पूछा 1929 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, सिर्फ पूछेगा कांग्रेस 1929 में, तो नागपुर, लाहौर, मद्रास और कलकत्ता, तो आपका लाहौर में हुआ था। ठीक है, इस तरीके से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते, तीनों आपको जरूर पढ़ के जाना है कहाँ कहाँ हुआ था। ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित होने वाली मृदा, जो मतलब ज्वालामुखी से कौन सी मिट्टी उत्पन्न होती है, बनती है, जलोढ़, काली, लेटराइट, लाल, तो काली मिट्टी उससे क्या होती है, ज्वालामुखी से कौन सी मिट्टी बनती है, काली मिट्टी। ठीक है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, यहाँ पर ऑप्शन नवीकरण, प्रवाह, अनवीकरण, जैव, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, अनवीकरण। ठीक है, ये इसका क्या है, प्रकार है, संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदियों द्वारा निर्मित मृदा, नदियों के द्वारा कौन सी मृदा उत्पन्न होती बनती है, जलोढ़, पर्वतीय, काली, रेतीली, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, जलोढ़ मतलब मिट्टी बनती है। 21 हो गया। 22 का है किस मिट्टी को रेगर या रेगुर मृदा भी कहा जाता है, यहाँ पर काली, लाल, लैटेराइट, पर्वती, तो काली मिट्टी क्या होती है, काली मिट्टी को हम क्या बोलते हैं, रेगर या रेगुर मिट्टी। ठीक है, आप लोग इसको याद कर लीजिए, नया नाम कुछ है। ठीक है, भारत के कितने प्रतिशत भू धरातल पर मैदान का विस्तार है, कितने प्रतिशत है, 30, 40, 43 और 27%, कितने प्रतिशत है, तो 43 जो ये हैं, ये मैदान का भू धरातल मतलब परसेंटेज दिया गया है। ठीक है, 24 नंबर का क्वेश्चन है कौन अजैविक संसाधन है, पशु, मछलियाँ, चट्टाने, पौधे, आपको ऐसे भी देख लेते, पशु, मछलियाँ, जान वाली चीज़ें हैं, पौधे भी हैं, तो ये क्या अजैवी में आते हैं, चट्टाने क्या आ जाएंगे, अजैवी में आ जाएंगी, तो आपका ये नंबर सही हो जाएगा, चट्टाने। किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा या फिर यूपी में, तो यहाँ पर उत्तराखंड इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जहाँ पर सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। आपको समझ में आ रहा होगा तो आप भी क्या कर लीजिए, इसको प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, पूरा आप देख लेंगे तो आपका पूरा 12 नंबर का जरूर तैयार हो जाएगा इसमें से। यहाँ पर चिपको आंदोलन संबंधित है किससे, चिपको आंदोलन क्या है, यहाँ पर देखिए मृदा संरक्षण से, वन संरक्षण, जल संरक्षण या वायु, सभी को पता है। देखिए 27 नंबर क्या, भारत का सबसे पहला जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, नीलगिरी, कान्हा राष्ट्रीय पार्क, सुंदरवन आरक्षित, जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क, तो यहाँ पर क्या सबसे पहला जैव आरक्षित क्षेत्र क्या है, नीलगिरी, ऑप्शन नंबर का क्या है आपका सही है। ठीक है, सलाल बांध किस नदी पर बना है, तो ऑप्शन क्या है का, आप देख लीजिए, महानदी, चिनाब, सतलज, कृष्णा, तो चिनाब पर क्या है, सलाल बांध बना है, ये आप याद रखिएगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, ऊंचा पूछ रहा है ना, तो बड़ा लंबा ये सब कुछ नहीं, ऊंचा वाला पूछ रहा है। ठीक है, आप इसके रिलेटेड और भी पढ़ लीजिएगा, भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड, सलाल या फिर कोई नहीं, तो यहाँ पर भाखड़ा नागल बांध ये क्या है, सबसे ऊंचा बांध है 29 का। ठीक है, 30 देखिए किसे सुनहरा रेशा कहते हैं या फिर रेशेदार फसल कौन सा है जिसको सुनहरा करते हैं, जूट आपका क्या है, आंसर सही है, आप इसको और भी पढ़ लीजिएगा। कौन सा लौह खनिज है, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक या सोना, लौह खनिज कौन सा है, मैग्नीज है। ठीक है, अच्छा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या होता है, ओडिशा है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, मैग्नीज कौन उत्पादक करता है, ओडिशा। 32 नंबर का झरिया प्रसिद्ध है, झरिया किससे प्रसिद्ध है, कोयला, तांबा, लौह या बॉक्साइट से, कोयला से क्या है, झरिया ये प्रसिद्ध है, तो आपका का नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 33 से यातायात का सबसे महंगा साधन कौन है, ठीक है, सड़क है कि रेल साधन है कि वायु साधन की जल साधन, सबसे महंगा आपका क्या हो जाएगा, वायु साधन सबसे महंगा। ठीक है, अगर सबसे सस्ता पूछता है तो जल साधन क्या होता है, सबसे सस्ता होता है, सस्ता और महंगा दोनों याद कर लीजिए, वायु महंगा है और जल क्या है, सस्ता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर है 34 नंबर क्वेश्चन, भारत के कुल कितने संघीय राज्य, 27, 28, 29, 30, तो 28 आपका क्या है, एकदम सही है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है, 18, 22, 20, 24, तो 22 क्या है 8वीं अनुसूची में, ये भी याद कर लीजिए और ये भी दोनों साथ में है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, तो अमेरिका है कि भारत है, ऑस्ट्रेलिया, चीन है, तो भारत क्या है सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो आपको इस तरीके से याद करना है। लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, किसने यह कथन दिया था, ठीक है, अरस्तु ने दिया था कि लॉर्ड ब्राइस या फिर जॉर्ज या फिर अब्राहम लिंकन ने दिया था, तो लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए कौन सा है, अब्राहम लिंकन ने इन्होंने दिया था, आपको याद रखना है। ठीक है, और अगर आपको एक बार में नहीं याद होगा फिर से एक बार वीडियो स्पीड करके देख लीजिए ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है, राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत पूछा है, कृषि, सेवा, उद्योग या व्यापार, तो सेवा का क्षेत्र क्या है, मुख्य स्रोत है। कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार देता है, प्राथमिक, द्वितीय या तृतीय या फिर इनमें से कोई नहीं, प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, सबसे अधिक रोजगार देता है। अच्छा ये भी पढ़ लीजिए, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा आता है, द्वितीय क्षेत्र में कौन सा, तृतीय, ये आपका लघु प्रश्न के लिए क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर आएगा। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय।
हॉलमार्क मार्क किस वस्तु पर प्रमाणक, ठीक है, चिन्ह है? चांदी, घड़ी, सोने या फिर खाद्य पदार्थ। हॉलमार्क किसके लिए है? सोने के लिए, ठीक है, सोना पर रहता है। ISI चिन्ह या फिर लोगो किस पर हम देखा जा सकता है, किस पर देखते हैं? अनाजों पर बना रहता है कि बिजली के सामानों पर, खाद्य या सोना रहेगा, ठीक है। तो बिजली के सामानों पर जो ऑप्शन रहेगा ISI चिन्ह बना रहता है, ये आपको याद रखना है। कोई ना कोई एक चिन्ह तो जरूर आ सकता है। तो आपको सभी क्या करना है, बस प्रैक्टिस करना, पढ़ना है। 42 का है, शहद खरीदते समय हमें कौन सा निशान देखना चाहिए? ISI या फिर WCF या फिर एग मार्क या फिर ISO। तो हमें एग मार्क देखना चाहिए जब शहद खरीदते हैं, उसका निशान, ठीक है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च, 25 मार्च, 28 मार्च या 30 मार्च। तो आपको 15 मार्च को ये क्या है, ऑप्शन इज राइट। सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं है, ठीक है, कौन सा निम्नलिखित में से ऐसा रहेगा कि कौन नहीं है? रेलवे है, डाकघर, टिस्को या सेल। आपको देखिए मिल रहा है ना, रेलवे, डाकघर, सेल। तो यहाँ पर टिस्को क्या है, ये सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं है। भारत में लिंगानुपात कितना है? 943, 100 नहीं 1000 लिख देते हैं, 929 और 938, ठीक है। तो 943 क्या है, लिंगानुपात है। तो आई होप आपको सारा आंसर समझ में आ रहा होगा। अभी हमने क्या किया है, लास्ट में एंड स्क्रीन आ गया है आपका सोशल साइंस का पेपर का जो भी है, 2 वीडियो है, दोनों आप देख लीजिए। मैपिंग कैसे करना है वो भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसको भी देख लीजिए ताकि आप मैप अच्छे से कर सके। तो आपको सभी क्या हुआ, पूरा प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक